नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। आप सभी को फास्ट न्यूज़ इंडिया की तरफ से चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। खबर आ रही है यूपी के मऊ से, जहां घोसी में दिनांक 17 मार्च 2026 को घोसी क्षेत्र के मजवारा मोड़ रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित विश्वकर्मा भवन में विश्वकर्मा समाज का भव्य होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लेकर आपसी सौहार्द और एकजुटता का परिचय दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री ब्रिजेश विश्वकर्मा ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री एवं अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राम आसरे विश्वकर्मा उपस्थित रहे। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि राम आसरे विश्वकर्मा ने समाज को एकजुट रहने का संदेश देते हुए कहा कि एकता में ही शक्ति है। उन्होंने कई उदाहरणों के माध्यम से समाज को संगठित रहने की आवश्यकता पर जोर दिया और बटोगे तो कटोगे का नारा देते हुए आपसी तालमेल और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। कार्यक्रम में मंडल संरक्षक कपूर चंद्र विश्वकर्मा एवं रामसोच विश्वकर्मा ने महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया। इसके अलावा ब्रिजेश विश्वकर्मा, अधिवक्ता शेषनाथ विश्वकर्मा, सचिन विश्वकर्मा, राहुल विश्वकर्मा, जिला अध्यक्ष मऊ सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में राम अवतार विश्वकर्मा, लल्लन विश्वकर्मा, शशिकांत विश्वकर्मा, राजेश विश्वकर्मा आदि ने भी सहभागिता निभाई। सभी अतिथियों का राजा नहुष की धरती पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर विभिन्न जिलों से आए विश्वकर्मा समाज के लोगों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए होली के इस पर्व को सामाजिक समरसता और भाईचारे के साथ मनाया। देखें मऊ से कोमल प्रसाद की रिपोर्ट। आप गांव में जाओ, आप जो है मोहल्ले में जाओ, ब्लॉक में जाओ, जगह जगह समाज के लोगों को जो है बात करने का काम करो, उनको जागृत करने का काम करो, उनको संगठित करने का काम करो। और ये बताइए कि समाजवादी पार्टी ही आपकी मदद कर सकती है। ये भरोसा आप दिलाइए कि श्री अखिलेश यादव जी आपकी मदद कर सकते हैं, नौकरी रोजगार का प्रबंध कर सकते हैं। हम आपसे करने के लिए आए और कोई मामूली लड़ाई हमें नहीं कर रहे। अभी SIR का समय था, SIR समय में क्या था कि आपकी वोटों का काटने का पूरा जो है साजिश करने का काम किया जा रहा है। कभी जो है दस्तावेज मांगा जा रहा है और कभी 2003 से मैपिंग कराई जा रही है और कभी जो है कहीं से कोई कागज मांगा जा रहा है। कितनी परेशानियां आपको इसलिए की गई ताकि आपका वोट अपलोड न हो पाए और आप वोटर न बन पाए। आपके वोटों के छीनने की, आपके वोटों के अधिकार को छीनने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की। इसीलिए श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान पर बार बार हमला करती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बनाए हुए संविधान में जो अधिकार दिए गए हमको, वोट का अधिकार, उसको खत्म करना चाहती है। और यह बात जान लेना विश्वकर्मा समाज के भाइयों, जिस दिन तुम्हारा वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा, यानी वोटर लिस्ट से आपका नाम खत्म हो जाएगा, उस दिन आप क्या कि इस देश के किसी भी नागरिक की हैसियत 2 कौमी की हो जाएगी। फिर आपको सरकार नहीं पूछेगी, न कोई आपको पूछेगा। ये 5 किलो वाले राशन वालों का राशन भी बंद हो जाएगा। याद रखना जो है उस मत रहना कि 5 किलो मिल रहा है। वोटर अगर आप नहीं है तो आपका राशन बंद, आपकी छात्रवृत्ति बंद, आपका जो है राशन कार्ड बंद, आपका सारी सुविधा बंद हो जाएगी। इसलिए अगर वोटर अभी नहीं बने हो तो जल्दी से वोट अपना बनवा लो। अगर आपका वोट उसमें इंक्वायरी में हो, उसमें जो है जांच में हो, तो उसको भी प्रमाण पत्र देकर के उसको ठीक करा लो। नाम गलत है तो नाम भी उसको जो करेक्शन करा करके आपको ठीक करा लो, या फार्म 6 भर करके अपने वोटों को बनवा कर। क्यों कि वोट की ही लड़ाई है। और जिस दिन आपका वोट एकजुट हो गया, उस दिन आपकी इज्जत अपने आप होने लगी। बैठे हुए नेताओं की इज्जत होने लगी। आपका वोट किसी विधानसभा में 10,000 से लेकर 15,000, 20,000 से कम नहीं है। लेकिन गिनती कहाँ है?
आपकी गिनती आपके वोटों की नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टियां कोई कहती है 5,000 है, कोई कहती है 2,000 है, और कभी कभी बांट देते हैं कि 2,000 है तो ये विश्वकर्मा है, तो और जो है इतने शर्मा है, माने पढ़ाई द्वार पढ़ाई पार्टियां बांट देती आपस में। जो है एक बार हमने कहा ले चलो विश्वकर्मा के यहाँ, तो आदि मोहल्ले ले गए और आदि नहीं ले गए। हमने कहा इधर शर्मा लोग रहते हैं, हमने वो भी तो विश्वकर्मा है, नहीं ये लोहार है, ये विश्वकर्मा ये है। कितना खूबसूरती से आपको बांटा जाता है कि हम अगर आते हैं तो आधे मोहल्ले में ले जाते हैं और आधे कहते हैं कि ये 2 घर जो है विश्वकर्मा है, ये जो है ये बीजेपी में है, यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, ये आपके वोट है, ये जो सपा में है इनके यहाँ चलो। इस तरह से भी होता है। अब कितनी साजिश हो रही है आपके साथ है, और किसी एमएलए को हराने के लिए। नमस्ते विश्वकर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्ते विश्वकर्मा जिंदाबाद। कौन जो है वो राज करना चाहते हैं, इस बात को आप कब तक समझने का होगा। सवाल ये है कि आप गुलामी करोगे कि आप जो है अधिकारी बनकर के बगल में बैठने का काम करोगे। हम बधाई देते हैं सदैव मुलायम सिंह यादव जी को, जिन्होंने पिछड़ों को जगा दिया और छोटी छोटी जातियों को सरकार में किसी को एमएलसी बनाकर, किसी को राज्यसभा बना करके और किसी सरकार मंत्री बना करके पिछड़ी जातियों की पहचान बनाने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी। आज जो पूरे देश में पिछड़ों का सम्मान बढ़ा है, ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है। और उसी जो है ताकत को लेकर से अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाने का काम किया। पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक मिला करके जो एक पीडीए बना है, और यही पीडीए जो है आपको सत्ता में लाने का काम करेगा, जिनका 2024 में 37 सीटें जिता दिया और देश में जो है अखिलेश यादव जी को सबसे बड़ा नेता बनाने का काम कर दिया, तीसरे नंबर की लोकसभा में पार्टी बनाने का काम कर दिया। आज पूरे देश के पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का विश्वास श्री अखिलेश यादव जी की तरफ बढ़ा है। यही नेता भारतीय जनता पार्टी को हटा सकते हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार ला सकते हैं। ये विश्वास लोगों ने बढ़ा है और यही विश्वास के साथ हम लोग गांव-गांव जाने का काम कर रहे हैं और सभी पिछड़ी जातियों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है, विश्वकर्मा समाज के लोग हैं तो आपके समकक्ष जितनी भी जातियां हैं, चाहे कुम्हार हो, चाहे नाई हो, प्रजापति हो, सोनी हो, चौरसिया हो, साहू हो, तेली हो, भर हो, इन सभी जातियों में आप बात करो और सबको इस बात का समझाने का काम करो और आगे आने वाले दिनों में सबको एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी को जिताओ और समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए। इसलिए हम आज इस अवसर पर आए। हो सकता है कि कल आपका यहाँ का उपचुनाव भी हो जाए, हो सकता है घोसी का, तो घोसी का उपचुनाव भी हो सकता है और उपचुनाव में नहीं होगा तो 27 में आपका चुनाव होगा। हम आपका समर्थन चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप सभी लोग एकजुट होकर के आप हमारी पार्टी को समर्थन देकर के हमारी सरकार बनाने का, हमारी सरकार अगर बनेगी तो विश्वास दिलाता हूँ कि आपका कोई काम नहीं मिलेगा। बताइए, बहुत दिनों तक दौड़ रहे थे, आ गए, याद आ गए, आई नारायण शर्मा देखो कैसे सरकारी वकील बन सकता है, लेकिन लगे रहे सरकारी वकील बन गए कि नहीं बन गए। और दूसरे जो बीजीसी बन गए 10 साल नहीं हुआ। कितना बड़ा बड़ा सम्मान हमने मौका दिया। विद्यार्थी को यहीं से भुगतान फोरम का बनाया, एहसान क्यों नहीं बताते विद्यार्थी को भुगतान फोरम का सदस्य बनाया, बीजीसी बनाया, सरकारी वकील बनाया, नौकरी दी, यहाँ पर तमाम लाइसेंस बनाए, कई नौजवानों को आगे बढ़ाया, लेकिन जिस नौजवान को आगे बढ़ाते हैं वही छोड़ के भागता है और भागता जैसे भागता है कि जेल पहुंच जाता है।
और भागता है तो ऐसे भागता है कि जेल पहुंच जाता है। तो इसलिए कहना चाहते हैं कि लोगों में धैर्य होना चाहिए। धैर्य अगर होगे, अगर धैर्य रखोगे तो कोई भी काम जो है आपका मुश्किल नहीं है। हमारे लोगों में धैर्य नहीं है और तुरंत एक बड़ा आदमी बनना चाहते हैं और बनेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। एक तरह के जितने नेता हैं, बात सही है। जिसको मैंने ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया, जिले का यूथ का अध्यक्ष बना, आज तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना घूम रहा है इनके जिले में। आपके भी जिले में प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष। जिसको जिसको मैंने यूथ का अध्यक्ष बनाया, सब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय पार्टी बना ली है सब। समझ लो, राष्ट्रीय पार्टी बना ली है। गाड़ी के वाला तो राष्ट्रीय पार्टी बना ली और टिकट बांटता है, सबसे पैसा ऐंठता है। वोट दो नहीं, लेकिन टिकट देकर के सबसे पैसा वसूलता है। और इनका तो काम कराने के नाम पर पैसा इनका चेहरा जो है बढ़िया का जो है वो जो है वही भाजपा का नेता बना हुआ है। तो याद रखना, अगर आदमी सच्चरित है, ईमानदार है, तो जिंदगी में बड़े से बड़ा काम कर सकता है। केवल उनमें धैर्य होना चाहिए। और आदमी अगर बेईमान है तो 2000-1000 रुपए की दलाली में रह जाएगा। जैसे आजकल कुछ दलाली कर रहे हैं, मऊ में भी है, बलिया में भी है, गाड़ी में हमारे राजस्थान में भी है दलाल, हर जिले में है दलाल। लेकिन इन दलालों से सावधान रहना। कह रहा हूं, मैंने ये को चिन्हित किया है, एक को मैंने जो है। तो याद रखना, इस बार सरकार बनेगी तो दलाली करने वाले एक भी कोई मेरे पास नहीं पहुंच पाएगा। एक भी कोई नहीं आ पाएगा। जो इस समय हमारे साथ हैं, उन्हीं का सम्मान होगा, उन्हीं का काम होगा, उन्हीं की तरक्की होगी। और जो हमको धोखा देकर चले गए हैं, उनका न कोई काम होगा, न उनको कोई तवज्जो दिया जाएगा। ये बात जो भाग गए हैं, उनके यहाँ पहुंचाने का काम आप कर देना। हम सोच अभी पहुंचा देना, अभी पहुंचा देना, तुम्हारे भी कुछ संपर्क है। आप सही कर रहे हैं। जब ये संघर्ष, मामूली संघर्ष हो रहा है, आपको मालूम नहीं आपको कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। कि यहीं पर भदोही में वो बेटी के साथ बलात्कार हुआ, बेटी की हत्या हो गई और पूरी जो पार्टी हमारी लग गई, आदरणीय अखिलेश यादव भी लग गए, पैसा देकर मदद भी किए, लेकिन आज तक जिन लोगों ने बेटी की हत्या की थी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोग शामिल थे। समाजवादी पार्टी की सरकार में